हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल टीच एग्ज़ाम। सो आज हम बात करेंगे रिसर्च जॉब की। बेसिकली हम लोग वीक में 3 दिन आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताएंगे, 2 दिन डिस्कस करेंगे रिसर्च जॉब के बारे में। और रिसर्च जॉब में जब हम बात करेंगे तो वो साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, सारे जॉब्स जो रिलेटेड टू प्रोजेक्ट है वो सब बात डिस्कस करेंगे। और एक दिन हम रखेंगे हम लोग प्राइवेट जॉब्स के बारे में, और एक दिन हमें आपको देंगे फैकल्टीज जॉब की ओपनिंग के बारे में बताएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे रिसर्च जॉब। तो रिसर्च जॉब में जो मैंने आज जो जॉब लिया है आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए, वो है साइंटिफिक जॉब के बारे में, जो कि साइंटिस्ट जॉब्स है और रिसर्च असिस्टेंट जॉब है। ये जॉब ओपनिंग है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च मेडिकल रिसर्च की तरफ से, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन आया है एंड जिसे आप 8 जनवरी तक आप डाल सकते हैं फॉर्म को। तो चलिए आप बताते हैं कि कौन कौन सी जॉब पोस्ट हैं उनके पास। तो पहला जॉब है उनका साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, साइंटिस्ट बी। तो साइंटिस्ट पोस्ट बी के लिए उन्होंने एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन रखा है उन्होंने, आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स या रिलेटेड डिसिप्लिन, अब रिलेटेड डिसिप्लिन जो होगा वो क्या हो सकता है? बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है, बायो इंजीनियरिंग हो सकता है। तो ये सब रिलेटेड डिसिप्लिन है, मतलब जिस फील्ड में बायोलॉजी के साथ अगर आपका कोई इंजीनियरिंग या साइंस वाला स्ट्रीम आता है, वो सब रिलेटेड डिसिप्लिन में जाता है। तो अगर आपने मास्टर्स डिग्री करके रखा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में या बायो इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में, तो आप सब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने एमएससी करके रखा है इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स या रिलेटेड डिसिप्लिन, वो सब भी एलिजिबल है। पीएचडी वाले लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इन्होंने एक चीज़ जरूर मेंशन किया है, वो चीज़ है कि अगर आप एमएससी हो तो आपको 1 साल का एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, मतलब एक्सपीरियंस, वो शो करना होगा अगर आप इस पोस्ट के लिए, साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो। तो एज लिमिट्स होता क्या है साइंटिस्ट पोस्ट के लिए? बहुत लोग सोचते हैं कि साइंटिस्ट पोस्ट जो होता है वो काफ़ी एज होने के बाद होते हैं। तो गाइस, जब साइंटिस्ट पोस्ट की बात करेंगे तो देखिएगा, साइंटिस्ट पोस्ट के बगल में मैंने लेवल के बारे में बात की। तो जब लेवल लिखा रहेगा, लेवल दैट इज़ साइंटिस्ट पोस्ट बी, साइंटिस्ट पोस्ट सी, जैसे हम डिस्कस करते हैं आज साइंटिस्ट पोस्ट बी की, तो साइंटिस्ट पोस्ट बी में जो आपका एज लिमिट होता है वो होता है 35 ईयर्स, और रिलैक्सेशन होता है ओबीसी एसटी एससी का 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। तो अगर आप साइंटिस्ट बी बनना चाहते हैं और आप 35 ईयर्स से कम हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए, कभी जब आप ये सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको क्यों ये सेलेक्ट करेंगे? अगर कुछ पॉइंट्स आप ध्यान दें, अगर आपने कभी पाइथन पे काम करके रखा है या कुछ स्क्रिप्टेड लैंग्वेज पे काम करके रखा है, तो आप इनके लिए एक प्रोबेबल या पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकते हो। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी रिसर्च असिस्टेंट का नॉलेज है काम करने का, तो आप डेफिनेटली इनके लिए एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हो। तो अगर आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, जब आपने कोडिंग के बारे में हो या कुछ ऐसे लैंग्वेज आपने सीखा है जो कि इससे रिलेटेड हो, जैसे नेक्स्ट जेन सिक्वेंशियल डेटास के बारे में अगर आपने हैंडल किया है या काम किया है, तो आप एक अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट हो फॉर द साइंटिस्ट बी। बात करते हैं कि किसकी सैलरी इन्होंने कितनी रखी है। तो सैलरी बेसिकली उन्होंने रखा है 48,000 प्लस आपका एचआरए एज पर द रूल, जो गवर्नमेंट का इनका रूल होता है एचआरए का, वो आपको एक एचआरए का मिलेगा। तो गाइज, ये का पोस्ट उन सब के लिए बहुत अच्छा है जो बायोटेक्नोलॉजी से हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। तो डेफिनेटली आप इसे अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें। नेक्स्ट पोस्ट है आपका वो है साइंटिस्ट सी का। साइंटिस्ट सी का जो पोस्ट है, ये पोस्ट में जैसे मैंने लेवल के बारे में बताया था, आप देखिएगा ये लेवल पे इनका क्वालिफिकेशन और सब क्वालिफिकेशन शायद सेम रहेगा, बट एक्सपीरियंस और एज लिमिट, इवन सैलरी डिफर करेगा, जिस तरह लेवल की बात हमने की थी। ये साइंटिस्ट सी में इन्होंने जो पोस्ट है, वो एक पोस्ट है साइंटिस्ट सी का, अनरिजर्व्ड का है। इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ रखा है सेम, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में या रिलेटेड डिसिप्लिन में, या आपका 2nd क्लास होना चाहिए एमएससी में, या अगर प्लस आपका पीएचडी होना चाहिए। उसके अलावा एमएससी 2nd
डिग्री एमएससी होना चाहिए प्लस पीएचडी होना चाहिए बायोइन्फॉर्मेटिक या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में या रिलेटेड डिसिप्लिन में, ठीक है। एंड रिलेटेड आपका क्योंकि लेवल है इसमें, इसीलिए आपको एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं ऑफ 4 years। पहले साइंटिस्ट बी में इन्होंने एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल का मांगा था, अभी इन ये एक्सपीरियंस बिकॉज लेवल बी से ऊपर होता है लेवल सी, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा है। वहाँ एक्सपीरियंस था 1 year फॉर द पीएचडी कैंडिडेट एंड 2 years फॉर द मास्टर कैंडिडेट्स। तो एज लिमिट्स जो होगा वो भी चेंज होता है बिकॉज ऑफ द लेवल सी। यहाँ एज लिमिट इन्होंने रखा है 40 years और रिलैक्सेशन है 5 years का फॉर द एसटी एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। गाइज, जो कि दोज हु ऑफ यू हैव अ नॉलेज अबाउट द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एज प्रीवियसली हैव टोल्ड, पाइथन में अगर आपका नॉलेज है, अगर आपके पास कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च का प्रोजेक्ट किया है, आपने इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, आपने करके रखा है, या आप कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने एमटेक एंड पीएचडी करके रखा है, देन यू हैव अ वेरी गुड चांस। इवन दोज ऑफ यू हु हैव डन योर पोस्ट डॉक, और अगर आपने इसमें करके रखा है या आप 2 साल से पढ़ा रहे हो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में किसी भी इंस्टीट्यूट में, सो यू विल बी द प्रोबेबल कैंडिडेट जिनको ये इंस्टीट्यूट चाहेगा उनके साथ काम करना। तो आपका जो यहाँ पे बेसिकली जो अभी बात करते हैं कि सैलरी कितना पे करेंगे लेवल सी के लिए, सैलरी आपको ये पे करते हैं 51,000 प्लस एचआरए देंगे एज पर द नॉर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है अगेन इट्स अ पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी, बट डिवीजन अलग है। यहाँ स्टैटिस्टिक्स का है पोस्ट और एक पोस्ट निकला है इसके लिए। इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखा है वो है फर्स्ट क्लास मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, या आप एमए और एमएससी हो सकते हैं मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से, बायोस्टैट से या रिलेटेड डिसिप्लिन। तो अगर आप कोई भी डिसिप्लिन जिसमें स्टैटिस्टिक्स आया है, अगर रिलेटेड टू द बायोलॉजी अगर होगा तो आप सब इसमें एलिजिबल हो। इसके अलावा इन्होंने सेकेंड क्लास एमएससी सेकेंड क्लास किसी के पास एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स सेकेंड क्लास आपने मास्टर्स में करके रखा है एमए या एमएससी में, प्लस पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड डिसिप्लिन, और आपका 1 साल का, बिकॉज लेवल बी है तो 1 साल का एक्सपीरियंस ये मांगेंगे। इफ़ यू आर ओनली हैविंग अ मास्टर्स डिग्री देन यू हैव शुड शो 2 years, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। एज लिमिट फॉर द साइंटिस्ट बी इज सेम जो प्रीवियसली हम डिस्कस किए थे, 35 years है, और रिलैक्सेशन 5 साल का है फॉर द एसटी एससी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स। अब ये डिज़ायरेबल की बात करते हैं, जब आप डॉक्टरेट रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा प्रेफरेबल रहोगे। अगर आपका नॉलेज होगा आर के ऊपर या कोई स्टैटिस्टिकल टूल के ऊपर, अगर जैसे आप SPSS का नॉलेज रखे हो या आर का नॉलेज रखे हो या एनालॉजिक्स का नॉलेज रखते हो, तो यू कैन बी द मोस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट फॉर देम। अगर आपने इन सब चीज़ों पे काम करके रखा है अपने प्रोजेक्ट में तो डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। जो सैलरी है इसकी वो साइंटिस्ट बी की 48,000 है प्लस HRA एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट पोस्ट जो मैं डिस्कस करूँगा वो है फॉर द कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। ये आता है ग्रेड बी पोस्ट है, इसमें 2 ओपनिंग्स है, 2 वैकेंसीज है। एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और एक पोस्ट SC के लिए है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखा है वो है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आइदर इफ़ यू आर फ्रॉम अ बीटेक बैकग्राउंड, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक करके रखा है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक करके रखा है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में है आपका, और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एज लिमिट इज 30 years एंड 5 years फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ ST SC एंड OBC कैंडिडेट्स। डिज़ायरेबल आप तब होगे इनके साथ जब आपने एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एमटेक करके रखा है, अगर आपका नॉलेज है जावा या C++ पे, आपको वेब डेवलपमेंट के ऊपर नॉलेज है, लिनक्स के बारे में आप जानते हो, तो आप इनके लिए एक प्रोबेबल कैंडिडेट हो। अगर आपने MySQL का नॉलेज रखा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, बिकॉज यू विल बी अ गुड कैंडिडेट फॉर देम। बेसिकली इन्होंने कंसोलिडेट सैलरी रखा है। कंसोलिडेट का सैलरी का मतलब होता है कि जो सैलरी आपको दी जाएगी वही आप लेके जाओगे, सो देयर विल बी अ नो डिडक्शन। सो इसमें सैलरी है 32,000, इसीलिए मैंने HRA का नहीं बोला नॉर्म्स का, क्योंकि ये सिस्टम में नहीं आता, कंसोलिडेट आपको हाथ में मिलता है। तो 32,000 इज अ सैलरी फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पोस्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑफ रिसर्च असिस्टेंट। यहाँ पे एक ओपनिंग है। कोई भी ग्रेजुएट जो कि साइंस बैकग्राउंड से है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। बट आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में। अगर आपने कॉर्पोरेट में भी काम कर रखा है, अगर रिलेटेड टू मेडिकल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि बहुत लोग मेडिसिन कंपनी या फार्मा कंपनी में काम करते हो। अगर आप ग्रेजुएट होने के बाद एम फार्मा बी फार्मा करने के बाद आपने किया, तो क्योंकि ये मेडिकल रिसर्च काउंसिल की तरफ से है तो यू कुड बी अ गुड चॉइस फॉर देम। आपका एज लिमिट जो इन्होंने रखा है वो है 30 ईयर्स, नॉट मोर देन 30 ईयर्स फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। 5 ईयर्स रिलैक्सेशन रखा है ST SC एंड OBC के लिए। एंड जो आपका डिज़ायर, मैंने क्या बताया था, अगर आप फार्मा से हो या बायोटेक्नोलॉजी या ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी जो कि रिलेटेड टू मेडिकल है तो आप एक प्रेफरेबल कैंडिडेट हो। इफ़ यू आर हैविंग एनी नॉलेज अबाउट द डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर तो भी आप बहुत अच्छे कैंडिडेट बनोगे इनके लिए। इनका भी कंसोलिडेटेड सैलरी है, दे आर गोइंग टू नॉट पे यू HRA प्लस HRA और नॉर्म्स में। तो इनका हाथ में आपका इंटेक होगा 31,000 रुपीज़। तो चलिए बात करते हैं कि क्या प्रोसीजर है, कैसा आप मेथड है इनका फॉर्म का अप्लाई करने का। तो आप पहले इनके वेबसाइट पे आपको इनके वेबसाइट पे जाना है, दैट इज़ projectjobs.icmr.org.in में हमारे नीचे लिंक में दिया हुआ है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, projectjobs.icmr.org.in में। उसके बाद आप हर पोस्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ तो डेफिनेटली आप डालो। सबमिट करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रखना है, जैसे प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रख लेना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपने रख लेना, एक्सपीरियंस का भी मांगेंगे और CV एक अच्छी CV बना के रखो इस पोस्ट को, अगर आप इस एप्लीकेशन को अगर आप अप्लाई कर रहे हो। एंड गाइज लास्ट डेट 8 जनवरी है, सो प्लीज़ ये पोस्ट अप्लाई करें। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बायो रिलेटेड इंजीनियरिंग से हैं, सो दिस इज़ अ वेरी गुड चांस टू बिकम साइंटिस्ट एंड ये आपके करियर में बहुत बड़ा किक देगा। लास्ट डेट इज़ 8 जनवरी 2021 एंड गाइज देयर इज़ नो रिटन टेस्ट फॉर दिस पोस्ट। डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। सो यू विल बी हैविंग अ गुड चांस एंड गुड प्रोबेबिलिटी। इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम आवर एंड रिगार्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो please write us to our mail and which is given in our website। और हमारा वेबसाइट का डिटेल है www.teachexam.com। for more updates about the job आप हमारे वीडियोस के साथ चैनल के साथ बने रहें। प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और ढेर सारा कमेंट करें। डिफरेंट नोटिफिकेशन जॉब डिटेलिंग के बारे में जानने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ, नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।